जिसमें लिखा हुआ है, जिसके शब्द कुछ इस तरह से हैं, साथी बन अगुवाई कर, मेरे जीवन को अपने लिए बना। हमारा खुदावन जब साथी बन जाता है, जब खुदावन हमारे पक्ष में रहता है, तब हमारे लिए सारी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है, परमेश्वर ने हमको बोला है कि मैं तुम्हारे साथ अब से लेकर अब तक बना रहूंगा। वो परमेश्वर है जो कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ वो ये चाहता है कि हम अपने परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें। और आज के समय के लिए मैं धन्यवादित हूँ पादरी साहब का, पादरी रूबिन फैनियल का, कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच में हैं। और जैसा कि अभी मैंने बीते दिनों में परमेश्वर के वचन को पादरी रूबिन फैनियल के द्वारा सुना कि परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार करता है कि लोगों के जीवनों को बदलने के लिए, लोगों को जीवनों में बदलाव लाने के लिए, लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। और मैं आपको आज एक बात बताना मांग रहा हूं जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो मेरी और आपके जीवन में उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, कि हम जब परमेश्वर की इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारी साइड है, हमारे पक्ष में है, तब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। और तब हमारे जीवन में वो काम होने पाते हैं जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की होती है, जिसकी कल्पना हमने नहीं की होती है। वो काम तब होते हैं जब हमारा परमेश्वर हमारी साइड में होता है, हमारी साइड होता है, और हमें मालूम होता है कि हाँ, यहोवा परमेश्वर हमारी साइड में है, हमारे पक्ष में है। या यूं कह लीजिए कि फेवर करना। हमेशा एक पिता अपने बेटे का या अपने पुत्र का या अपनी बेटी का पक्ष लेता है। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है, यूं मान लीजिए कि अगर प्रिंस से घर पे कोई गलती हो जाए, तो अगर मैं उसकी पिटाई करने के लिए चलूंगा तो उसकी माँ उसका फेवर करेगी, अगर उनकी मम्मा उसकी पिटाई करेगी तो मैं उसका फेवर लूंगा, यानी कि मैं उसका पक्ष लूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। और यही काम हमारा परमेश्वर भी हमसे करता है। और हकीकत तो यही है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए अपने आप को दे दिया। हमारा खुदा जो प्रभु यीशु मसीह है, अपने आप को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों से हमारी छुटकारे के लिए उसने अपने आप को दे दिया। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। पर खुदा हमारा पिता है और हमारी साइड लेता है, हमारा पक्ष लेता है। इस बात को आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। धर्मशास्त्र बाइबल से अगर पढ़ेंगे तो मेरे लिए अगर कोई निकाले, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपने घर पर अपनी बाइबल में निकाल करके पढ़ सकते हैं। न्यायों की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसका 16 और 17 पद मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। अभी के लिए नहीं बता रहा है, आगे के लिए परमेश्वर कह रहा है कि जिस समय की बातचीत मैं तुमसे कर रहा हूं, यहां पर गिदौन से बातचीत हो रही है परमेश्वर के जन की। और परमेश्वर का जन उससे गिदौन से बातचीत कर रहा था, तो गिदौन अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां बता रहा है कि मैं तो अपने घराने में सबसे छोटा हूं, बहुत गरीब हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य। गिदौन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। अगर जिस समय की बात खुदावन कर रहा है कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा, तो गिदौन भी कह रहा है कि हाँ, इस बात का मुझे यकीन है कि अगर यहोवा मेरे संग है तो मैं ये काम कर सकता हूं। और कई बार हमारी जिंदगी में होता यही है कि आज परेशानी अगर हमारी जिंदगी में आने लगती है तो लगता है कि खुदावन हमारे साथ नहीं है। कई बार समस्याओं में हम जब घिरने लगते हैं, और आज का समय ऐसा है कि हर एक इंसान की जिंदगी में,
हर एक इंसान जो समाज में रहता है, हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को इंसान समझता है, वो इस बात को जानता है कि इंसानी जीवन में समस्याओं का होना लाजमी है। कोई भी एक शख्स ये नहीं कह सकता है कि मुझे कोई भी समस्या नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जानता था, इसीलिए उसने हमें और आपको किसी कीड़े मकोड़े की शक्ल में नहीं बनाया। उसने फेवर किया, हमारा पक्ष लिया और उसने अपनी सूरत में उसने हमें बनाया है। उस दिन मैं यादव जी को सुन रहा था और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने बहुत आशीष दी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब हम अपने मुख के द्वारा अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारे साइड में है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो परमेश्वर के काम कुछ अलग ही तरह से हमारी जिंदगी में होने पाते हैं। ये हमारा परमेश्वर है जो हमें बताना चाहता है, जो कहना चाहता है, जो सिखाना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे कभी अलग नहीं है। गिदौन से कह रहा है कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा, और गिदौन भी इस बात को जानता है, हाँ अगर यहोवा हमारे संग है तो हम ये कर सकते हैं। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमारी साइड लेता है, हमारे पक्ष में रहता है। पक्ष और विपक्ष की अगर आप बात सुने या समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप अगर कोर्ट या कोई मुकदमे के बारे में जानना चाहेंगे, ये जानते होंगे, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि पक्ष में और विपक्ष में होने से कितना फर्क पड़ता है। जब कभी जजमेंट का डे होता है, जब कभी कोई तारीख होती है, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कसूरवार लाया जाता है, उसके कुछ विपक्ष में लोग कहते हैं कि इसने इस तरह के अपराध किए, इसने ये गलत काम किए हैं। वहीं पर उसके फेवर में, उसके पक्ष में कुछ लोग जाकर के खड़े होकर के गवाही देते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, इस व्यक्ति की ये अच्छाइयां हैं। वहां जजमेंट के टाइम में ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने उसका लॉयर, उसका वकील उसे बताता है, और तब जाकर के उन सारी बातों को जब सुना जाता है, उसके बाद में निर्णय लिया जाता है, उसके बाद में उसका जजमेंट किया जाता है। और यकीन जान लीजिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुदा के सामने खड़ा होकर के हमारे और आपके फेवर में, हमारी और आपकी चिंता करके, हमारी और आपकी अच्छी बातों को परमेश्वर से कहता रहता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इनके ये अच्छे काम है, इन्होंने देखिए ये अच्छे काम किए हैं, खुदाबाप इनके इन गुनाहों को नजरअंदाज कीजिए, खुदावन इनके इन अपराधों को माफ कर दीजिए। और यकीन जान लीजिए कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर उसका व्यवहार, अगर परमेश्वर का व्यवहार हमारे कामों के अनुसार होता, परमेश्वर हमसे व्यवहार जो करता है अगर हमारे कामों के अनुसार होता, तो हम कब के खत्म हो चुके होते। हमारे काम खुदावंद के आगे मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे व्यवहार परमेश्वर के सामने या परमेश्वर से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, मैले चिथड़ों के समान है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर यह बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की है। ये हमारा खुदावंद है जो हमारी फेवरिंग करता है, हमारा पक्ष लेता है। आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हर एक उस भाई का, हर एक बहन का जो इस ऑनलाइन कलीसिया, ऑनलाइन इबादत में जुड़ करके इस कलीसिया के साथ में मिल करके इस इबादत में है, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर आज हमारे पक्ष में है, यहोवा परमेश्वर आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। आप कभी भी अपने आप को अकेला और तन्हा मत सोचिएगा, और यकीन जान लीजिए हमारा खुदावंद, खुदा जो कामिल है, वो हमारे और आपके साथ में खड़ा रहता है। उस घड़ी खड़ा रहेगा जिस वक्त आपको लगेगा कि हमारे साथ में कोई नहीं है। अभी टीवी न्यूज में हम लोगों ने कुछ दिन पहले, या यूं कह लीजिए आज भी, हम लोग एक अपराधी की घटना को हम लोग न्यूज चैनल पर बहुत सुनते आ रहे हैं। जैसे कि सुनते आ रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि उसे भी लग रहा था कि हमारे पक्ष में शासनिक लोग हैं, हमारे पक्ष में वो लोग हैं जो सत्ता में हैं, वो लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मुझे कुछ हानि होने नहीं देंगे। उसे उस बात की गलत फहमी थी और उसने एक ऐसा जघन्य अपराध कर दिया
जो लोगों की दृष्टि में, शासन और प्रशासन की दृष्टि में और खुदा की दृष्टि में बुरा था। फेवर करने वाला भी, जो हमारे और आपके पक्ष में भी खड़ा रहता है। जब हम अपराध करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, ऐसा गुनाह करते हैं जो उसकी दृष्टि में बहुत खराब है, तब हमारे पक्ष लेने वाला भी कहता है कि मैं अब इसका पक्ष कैसे लूं, मैं इसे सेव कैसे करूं। हमारा परमेश्वर हमें चाहता है सुरक्षित रखना, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा पक्ष रखना चाहता है, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे संग रहना चाहता है। तभी तो वो कह रहा है कि निश्चय मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। इस बात को जान रख, तो जब जाएगा मिद्यानियों से लड़ने, जो तेरी फसल बर्बाद कर देते हैं, जो तेरे गाय बैल गधों को चुरा लेते हैं, खराब कर देते हैं, तेरे अन्न को बर्बाद कर देते हैं ताकि तुम भूखे मर जाओ, मैं निश्चय तुम्हारे साथ रहूंगा जिस वक्त तुम उनसे लड़ने के लिए जाओगे। और यकीन जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर निश्चय हमारे संग रहता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं अपने लिए, कि परमेश्वर ने निश्चय मुझसे वादा किया है, कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, निश्चय प्रदीप मैं तुम्हारे संग बना रहूंगा। और आज हर एक भाई बहन से मैं वादा करना चाहता हूं, ये बात बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि निश्चय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और खुदावंत का शुक्र करता हूं कि खुदावंत का ऐसा वादा है जो हमारे संग बना रहता है। और खुदावंत इंसान नहीं है जो अपने वायदे से पलट जाए। कई बार हम अपना वायदा तो करते हैं कि खुदावंत हम तुझे अब संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करेंगे, खुदावंत हम तेरी आराधना ऐसी करेंगे जो तुझे भाएगी, खुदावंत हम अपने बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे जो तुझे पसंद आएंगे, खुदावंत हम अपने घर को ऐसा तैयार करेंगे जो तुझे पसंद आएगा। हम अपने वायदे से तो टलते हैं, पर यहोवा परमेश्वर कभी अपने वायदे से नहीं टलता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम परेशानियों में भी होते हैं, तब यकीन जानिए कि खुदावंद हमारे संग खड़ा रहता है। कई बार लगता जरूर है ये परेशानी हमारे ऊपर क्यों आ रही है। गिदौन भी कहने लगा कि यदि यहोवा हमारी ओर होता तो ये संकट, ये समस्या हमारे संग क्यों आती। अगर यहोवा परमेश्वर हमारी ओर होता तो ये परेशानी मुझे क्यों देखनी पड़ती, ये मिद्यानी हमें क्यों बर्बाद करते। तब यहोवा ने कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और खुदा जानता है इस बात को कि खुदा ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, और मैं इस बात को जानता हूं कि खुदा ने कभी भी मुझे, मेरे परिवार को अकेला नहीं छोड़ा। और ये खुदा का वायदा मेरे लिए है, तो इसका मतलब है जब मुझ जैसे पापी के साथ यहोवा परमेश्वर वायदा कर सकता है भलाई का, तो यकीन जान लीजिए कि आज मौजूद हर एक जन के साथ में यहोवा का ये वायदा है कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा। और खुदा उनका धन्यवाद करते हैं उसके वायदे के लिए कि हमारे संग वो बना रहता है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना में जब आप पढ़ेंगे तो धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उस डाली को छांटता है जो फलती है। जो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, तब उसमें कुछ एक खराबियां होती हैं, उसे वो छांट करके अलग करता है। और हमें लगता है कि ये परेशानियों में हम क्यों आ रहे हैं। और परमेश्वर के कलाम में एक बात और लिखी हुई है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ऐसी समस्याओं में पड़ने नहीं देता जो उनके सहने से बाहर हो। यहोवा ने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इस बात को याद रखिए कि निश्चय वो हमारे संग में रहेगा। उस वक्त जब हम बीमारी के आलम में होंगे, उस वक्त जब हमारे पास में पैसा नहीं होगा, उस वक्त जब हमारे पास में जॉब नहीं होगी, उस वक्त जब लोग हमें लान तान करने लगेंगे यीशु मसीह के नाम पर, उस वक्त भी यहोवा हमारे संग रहेगा। ये यहोवा का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है जो उसने हमें और जो हमसे और आपसे उसने किया है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जो डाली बढ़ती है उसे वह छांटता है ताकि वो और फल लाए, हमारी और जिंदगियां और फल लाए, लोगों के लिए फलवंत दिखाई पड़े। परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर के वायदे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ में परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरे संग बना रहूंगा। एलिया के लिए लिखा हुआ है कि जब एलिया मर गया तब उसे दफना दिया गया, उसे मिट्टी दे दी गई और उसकी हड्डी पड़ी हुई थी, और एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे लोग, और उसकी हड्डी, एलिया की हड्डी जो थी उस मुर्दे से टकरा गई और वो मुर्दा
जी उठा। यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो हमसे वादा कर रहा है। यहोवा परमेश्वर इतना बड़ा और इतना सामर्थी है जो लाल समुद्र को सुखाने की सामर्थ रखता है, वो हमसे वादा कर रहा है। यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो मिस्र में टिड्डियों का, मेंढक का और मौत का तांडव कर सकता है। वो यहोवा परमेश्वर हमसे और आपसे वादा कर रहा है कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा। गिदौन की तरह कई बार एक हम लोग भी कह सकते हैं या समस्याओं में घिरते हैं। ये मानव जीवन ही ऐसा है कि समस्याओं से घिरा रहता है, परेशानियों में पड़ा रहता है। हम एक समस्या को खत्म करेंगे, हमारे लिए दो समस्याएं तैयार हैं। उन दो समस्याओं को खत्म करेंगे तो एक नई समस्या तैयार है। ये मानव जीवन समस्याओं से घिरा रहता है, लेकिन यकीन जानिए कि इन समस्याओं में भी अगर हम कहेंगे कि यदि यहोवा हमारे संग होता तो ये समस्याएं, ये विपत्तियां मुझ पर क्यों पड़ती, तब वो हमारे जीवन में काम नहीं हो पाते हैं जो यहोवा हमारे जीवन में काम करना चाहता है। यहोवा परमेश्वर हमारे और आपके साथ में बना रहता है। रोमियो में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8 बाप और उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आपको यकीन जान लीजिए, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों में चलते हैं, तो हमारे विरोधी बहुत से हो जाते हैं, बहुत से विरोधी खड़े हो जाते हैं। पता है कैसे? क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम झूठ मत बोलना, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम किसी की और चीज का लालच मत करना। खुदा ने कहा है कि तुम किसी के लिए झूठी गवाही मत देना। और मानव जीवन ऐसा हो गया है, जब से मोबाइल या फोन का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं, तब से झूठ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं या मुझसे झूठ नहीं निकलता है। हर एक इंसान है जो कई बार अपने जीवन में झूठ बोल देता है, कई बार अपने दिन भर में कई बार झूठ बोल देता है, और कई लोगों की तो रोजी रोटी झूठ पर चलती है। पर यकीन जान लीजिए कि खुदावन कहता है कि मैं इन सारी चीजों से बैर रखता हूं, और ये वही चीजें हैं जो हमारे विरोध में खड़ी रहती हैं जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बनते हैं। यदि हमारी ओर परमेश्वर है, तब हमारा विरोधी कौन होगा। ये बात समझने की आज हमें जरूरत है कि जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो हमारे काम जो होते हैं, संसारिक काम, हमें उन सब चीजों को देखना है। हमारे 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 बातचीत करने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा किसी को देखने का तरीका, ये सब हमारे विरोध में होते चले जाते हैं अगर हम परमेश्वर की बताई हुई रास्तों पर ठीक से नहीं चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के अनुसरण को करके चलते हैं, परमेश्वर की बातों को याद रख करके चलते हैं, तो हमारे विरोध में कोई भी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि उसने अनुग्रह इतना किया है कि व्यवस्था हमें पाप नहीं ठहरा सकती है। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा हम सारे कामों को ठीक करते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जवान किस उपाय से अपनी जवानी को, किस तरह से अपने जीवन को ठीक रखे। उसी के आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारे विरोध में या हमारे विरोधी कोई नहीं होता है। और तब हम कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा खुदा हमारे साथ में बना रहता है, इसीलिए उसका वायदा है कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा। जब तुम मेरी बताई हुई बातों को मानोगे, जब तुम मेरे कलाम को सुन करके उस पर चलोगे, जब तुम मेरे खादिम की बातों को मानोगे, तो यकीन जान लो कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा। एक पद मैं आपके साथ में और बांटना चाहूंगा, जो आपको मिलेगा दूसरा राजा, उसका 6 अध्याय और 5वें पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। दूसरा राजा अध्याय 6 और उसके 15 पद और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। मतलब जिस वक्त ये लोग सो रहे हैं, परमेश्वर का भक्त
एलीशा की बात हो रही है, उसका टहलुआ, उसका सेवक जब उठा है सुबह, तो उसने उठ करके बाहर निकल करके क्या देखा कि रथों से और घोड़सवारों से उस नगर को किसी ने घेर रखा हुआ है, यानी कि उन पर अटैक कर दिया है, उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए। तभी परमेश्वर का कलाम बताता है कि भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और परमेश्वर के जन ने उसको एक ऐसा वचन बताया, परमेश्वर ने उसको एक ऐसी, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के उस वचन को ऐसा बताया, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है। और खुदा का कलाम बता रहा है कि जब परमेश्वर के जन ने इसे बताया तो इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना करी, और प्रार्थना ये करी कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये तुझे देख सके। और आगे आप पढ़ करके देखेंगे, तो जब परमेश्वर के जन ने इसके लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने इसकी आंखें खोली, और परमेश्वर ने जब इसकी आंखें खोली तो इसने देखा कि जिन घोड़े और घुड़सवारों और रथों ने इसके नगर को घेरा हुआ था, उनको, उन घुड़सवारों को, उन रथों को परमेश्वर के लोगों ने ज्वाला में तलवारों को लेकर के घेरा हुआ था। और परमेश्वर के जन ने इस बात को जान लिया कि निश्चय यहोवा हमारे संग है। और जब हम जान लेते हैं कि यहोवा निश्चय हमारे संग है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करता है जो हमारे समझ के परे है, जो हमें नहीं दिखाई पड़ता, जो हमें समझ में नहीं आता। परमेश्वर ऐसे काम करता है, और परमेश्वर, यकीन जान लीजिए कि निश्चय हमारे और आपके संग में बना रहता है। विपत्तियां हो, परेशानियां हो, कंहालियां हो, याद रखिए कि कभी हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दूध पीते हुए बच्चे को मां भूल जाए? खुदा के कलाम में उसी के आगे लिखा हुआ है कि हाँ, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि दूध पीते हुए बच्चे को एक मां भूल जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं भूलता है। निश्चय वो हमारे और आपके साथ में बना रहता है, निश्चय वो हमारे साथ में खड़ा रहता है। उसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी भी तन्हा अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा ऐसा रहनुमा है जो हमारे लाख गलतियों पर भी, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। और परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमें और आपको आशीष देना मांगता है। परमेश्वर हमें और आपको बल देना मांगता है। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निश्चय बना रहूंगा। तुम चाहे जैसी परिस्थिति में हो, वो परिस्थितियां चाहे तुम्हारी वजह से हो, तुम्हारी लालच की वजह से तुम बुरे फंस गए हो, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने मना किया कि उस जगह मत जाना, फिर भी तुम उस गंदगी में, उस दलदल में फंस गए हो, लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है। और जब तुम फिर करके यहोवा के समुख पाओगे, जब तुम मान लोगे कि यहोवा परमेश्वर तुम निश्चय मेरे संग बना है, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तब यहोवा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तब यहोवा परमेश्वर आपको उन सारी विपत्तियों से, उन सारे परेशानियों से, उन सारे जोखिमों से बचाएगा। अभी सुरेश भाई ने एक गवाही दी जिससे मुझे बहुत आशीष मिली कि सुरेश भाई को ऑफिस के काम से कई जगह जाना पड़ता है, और उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स लगा कि कोविड है, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था, उस बात को ये जानते थे कि यहोवा का वचन उनके संग बना रहता था। यहोवा का वचन उनके साथ में है, और यहोवा का वचन ये है कि तुम चाहे घोर अंधकार भरी वादियों में से चलो, तुम चाहे आग में से चलो, चाहे गहरी नदियों में से चलो, तब भी वो तुम्हें हानि ना पहुंचा पाएंगी। यहोवा का ये वचन है जो मेरे और आपके लिए है। यहोवा का ये वायदा है जो मेरे और आपके लिए है, जो कहता है कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा। इंसान का वायदा हमारे और आपके लिए काम नहीं करेगा। पुत्र कहता है कि पिताजी, मैं निश्चय तुम्हारे संग बना रहूंगा। अपनी मां से कहता है कि मां, मैं निश्चय तुम्हारे संग बना रहूंगा। लेकिन यकीन जान लीजिए
कि इंसान अपनी बातों से फिर सकता है। अभी मैं कल एक फैमिली में था, वो बताने लगे, एक मसीही परिवार था, उनके ऊपर समस्या आई, उनको बहुत समस्याएं होने लगी, तो वो परमेश्वर के समीप में चले गए, घुटनों के बल हो करके दुआ करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर दुआ करते रहे। जब परेशानी में थे तब निरंतर दुआ करते रहे, परेशानी करते रहे, खुदा से वायदे करते रहे, और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, खुदा ने उनकी दुहाई को सुना और उनकी समस्याओं को दूर कर दिया। और यकीन जान लीजिए, जब उनकी समस्याएं खत्म हो गई, जब उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, और तब वो जाकर के फिर से वैसे ही पलट गए। ये इंसानी फितरत है, ये इंसान है जो अपनी बातों से फिर जाता है। लेकिन हमें निरंतर दुआ करनी है, निरंतर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें उससे बल मांगना है और कहना है, परमेश्वर मुझे बल दे, परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं अपने वचनों पर खड़ा रह सकूं। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि तेरे वचन को समझकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकूं, ताकि तू मेरे लिए भी कहे कि निश्चय मैं तेरे संग हूं। तू आज जा, ये काम कर, और इस काम में तुझे मैं सफलता दूंगा। यहोवा किसी काम के लिए जब भेजता था, तब वो अपनी उपस्थिति, तब वो अपनी मौजूदगी वहां पर जाहिर करता था। और परमेश्वर हमसे और आपसे बड़े काम लेना चाहता है। वो हमारे ही काम नहीं, जो हम संसार में रहकर करते हैं, केवल उनको ही नहीं सफल बनाना चाहता है, लेकिन उनको भी सफल बनाना चाहता है कि जो काम हमें जहन में नहीं आते हैं, जो हमने कभी ये सोचा ही नहीं। कई बार होता क्या है कि माता पिता कभी सोचते ही नहीं कि मेरा बेटा कभी कार खरीदेगा भी, और जब बेटा बड़ा होता है तो उसकी सोच, उसके सोच विचार कुछ ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छी कार खरीद लेता है, और हमारे जहन में वो बातें नहीं होती हैं। मैं आपको बताना सिर्फ ये मांग रहा हूं, आपको सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमारी उन बातों को भी पूरा करता है, उन चीजों को भी पूरा करता है जो हमारे जहन में कभी नहीं आती है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि माता पिता कभी नहीं सोचते हैं कि हम कभी कार खरीदेंगे या मेरा बेटा कभी कार खरीदेगा, लेकिन उनका बेटा जब बड़ा होता है वो कार खरीदता है, उस हिसाब से करता है। और यहोवा परमेश्वर हमारे कामों को पूरा करता है, जो हम संसार में रहकर परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम तेरे हाथ में है, परमेश्वर की प्रार्थना तेरे हाथ में है, परमेश्वर मेरा ये निवेदन तेरे सामने है, परमेश्वर मैं इस बीमार को तेरे सम्मुख लेकर के आया हूं। यहोवा परमेश्वर मेरी इस समस्याओं को दूर कर, परमेश्वर मेरी इस प्रार्थना को सुन। तब यहोवा कहता है, मैं निश्चय तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को सुनूंगा और इसका जवाब हाँ और आमीन में दूंगा। यहोवा हमारे कामों को सफल बनाना चाहता है, पर चाहता यह है कि इस बात को हम जान लें, इस बात को हम समझ लें कि निश्चय यहोवा हमारे संग बना रहता है। उस स्त्री के लिए परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जो जब परमेश्वर के दूत गए उस नगर का भेद लेने के लिए, उस स्त्री ने, मैं पूरी बात आपको इसलिए बताना नहीं मांग रहा हूं क्योंकि कुछ लोग उन चीजों को बहुत खराब समझते हैं। उस स्त्री ने उन दूतों को, उन लोगों को जो वहां पर गए हुए थे, उस नगर के बारे में पता करने के लिए, उस स्त्री ने उन दोनों पुरुषों को अपने घर में छिपा लिया। लेकिन उस नगर के लोगों को यह बात मालूम हो गई कि जो उस शहरपनाह पर घर बना हुआ है, वहां पर दो पुरुष बाहर से आए हैं जो इस नगर का भेद लेने के लिए आए हैं। पर परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि निश्चय परमेश्वर हमारे संग बना रहता है। निश्चय परमेश्वर यहोवा की कामों का, यहोवा के लोगों के साथ जो काम करते हैं भला, उनके संग बना रहता है। तब उन दोनों के लिए उस स्त्री से पूछताछ की गई, तो उस स्त्री ने कहा, नहीं, यहाँ पर दो पुरुष आए थे, लेकिन मैं जानती नहीं कि कौन थे, वो चले गए हैं। और उस समय भी उन दोनों पुरुषों को उसने ऊपर सन की रस्सियों से बने हुए कुछ जगहों पर छिपा रखा था। और परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि उस स्त्री ने अपने और अपने घराने के लिए उनसे वायदा किया, उनसे वायदा लिया और कहा कि तुम मुझे और मेरे घराने से, मेरे घरानों को मृत्यु से बचाना। तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी खिड़की पर जिससे तुम मुझे उतार रही हो, उसमें लाल रंग का ये सन का धागा बांध देना। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उनकी उसके वायदे की इज्जत रखी। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार वहां पर काम किया।
और यकीन जान लीजिए कि परमेश्वर का वायदा है ये हमारे और आपके लिए कि निश्चय वो हमारे संग है और निश्चय वो हमारे संग रहेगा और निश्चय वो हमारे संग था। हमारा परमेश्वर था, है और आगे भी रहेगा, और वो यहोवा परमेश्वर है जो हमारे संग बना रहता है। यकीन जान लीजिए कि इस बात को कभी मत भूलिएगा कि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। कभी नहीं भूलिएगा। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी समस्याएं हो, यकीन जानिए कि वो आपके साथ में खड़ा है, आपके साथ में बैठा है। आप उससे कहें कि यहोवा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, बस इतना कहना होगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका जवाब देगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और आपके साथ में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।